फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। बेल्ट कन्वेयर पे एक और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर। तो जो बेल्ट कन्वेयर का विभिन्न पार्ट्स है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेल्ट पहला उसका पार्ट है, दूसरा ड्राइव मैकेनिज्म, तीसरा पुली, चौथा आइडलर, पांचवा लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग डिवाइस। तो यहाँ एक दिया सिमेट्रिक बना हुआ है, देखिए दिस इज फेस होपर। और इसमें जो है कन्वेइंग मटेरियल डाला जा रहा बेल्ट पे। बेल्ट में ये जो लिखा हुआ, ये जो गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर ऑल हिल्डर्स। साथ में यहाँ लगा हुआ है ड्राइव हेड का मोटर लगा हुआ है और इसको टेंशनिंग के लिए टेंशनिंग अरेंजमेंट लगा हुआ है, काउंटर वेट। तो इस मैकेनिज्म से जो है बेल्ट कन्वेयर वर्क करता है। इसमें एक ही जो गौर करने वाली चीज़ें, देखिए ऊपर में जो नंबर ऑफ आइडलर्स जो है ज़्यादा है, नीचे कम है, क्योंकि हम लोग को जो नीचे में विदाउट लोड बेल्ट जा रहा है, ठीक है। और ये जो है रबर आइडलर इसमें यूज़ किया जाता है ताकि कम से कम उसमें फ्रिक्शन हो और जस्ट फॉर सपोर्ट यूज़ किया जाए। और इधर में स्क्रैपर भी लगा रहता है ताकि जो मटेरियल इसमें से नहीं निकला, पानी उनी से चिपक कर रह गया, वो स्क्रैपर से होते हुए गुजरे ताकि वो माल यहाँ गिर जाए। इसी माल गिरे हुए माल को हम लोग जो है बेल्ट के लिए, जो क्लीनिंग के लिए हम लोग आदमी देते हैं, इसी माल को जो है, इसी मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए हम लोग मैनुअल वर्क करते हैं, मैनुअल वर्कर लगाते हैं। और उस समय देखा गया है बहुत समय एक्सीडेंट हुआ है। ये सब चीज़ जो है हम लोग को एज ए माइनिंग इंजीनियर ध्यान देना है। तो बेल्ट मटेरियल जो है क्या क्या होता है, ये रबर, एक नंबर में रबर यूज्ड फॉर बल्क मटेरियल मेड अप ऑफ कार्कस, दूसरा वुलन क्लॉथ लाइट वेट मटेरियल के लिए, स्टील जो है फॉर मेटल इंडस्ट्री। कन्वेयर बेल्ट जनरली आर कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, कार्कस, स्कीम एंड कवर। टॉप कवर, स्टील कॉर्ड, फैब्रिक कार्कस, बॉटम कवर। ये इसका एक अच्छा मतलब लेयर वाइज डिस्क्रिप्शन है। तो पहला है टॉप कवर, जिसको मेनली रबर का रहता है। नेक्स्ट इज स्टील कॉर्ड टू सपोर्ट इट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद फैब्रिक कार्कस, इसका बाद है बॉटम कवर। तो कार्कस जो है, द रीइंफोर्समेंट यूजुअली फाउंड ऑन द इनसाइड ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज द कार्कस। इन ए सेंस द कार्कस इज इन द कन्वेयर बेल्ट since it must provide the tensile strength necessary to move the loaded belt, absorb the impact of the impinging material being loaded। जो डायरेक्ट लोड होता है उसका भी लोड को जो है इम्पैक्ट को जो है एब्जॉर्ब करता है। तीसरा है प्रोवाइड द बल्क एंड लेटरल स्टिफनेस रिक्वायर्ड फॉर द लोड सपोर्ट। ये है बेल्ट अकॉर्डिंग टू कार्कस। देखिए 2 तरह का बेल्ट इसमें दिखाया गया है, स्टील बेल्ट्स एंड टेक्सटाइल बेल्ट्स। स्टील बेल्ट्स में लेयरिंग जो दिया है, कॉटन फैब्रिक बेल्ट टाइप्स जो है, कॉटन फैब्रिक बेल्ट, पॉलीमाइड फैब्रिक बेल्ट्स, पॉलिस्टर फैब्रिक बेल्ट्स, आरामिड फैब्रिक बेल्ट्स, रिप स्टॉप बेल्ट। स्टील बेल्ट्स में जो है स्टील कॉर्ड बेल्ट विथ मेटल वेफ्ट विथ टेक्सटाइल वेफ्ट एंड स्टील कॉर्ड फैब्रिक बेल्ट्स। ये एक जस्ट लेयरिंग का जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ दिखा गया है। नेक्स्ट वन इज, अच्छा, पीवीसी बेरिंग इज जनरली PVC बेल इज जनरली सिलेक्टेड फॉर अंडरग्राउंड माइनिंग एप्लीकेशन वेयर फायर हैजर्ड्स एग्जिस्ट। जहाँ फायर हैजर्ड्स है वहाँ PVC बेल्ट जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्कीम। स्कीम क्या है? द रबर, PVC और यूरेथीन
between plies is called a skim. Skims are important contributors of internal belt additions, impact resistance, and play a significant role in determining belt load support and ट्रफेबिलिटी। ट्रफेबिलिटी के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्किम है। इम्प्रॉपर एंड मार्जिनल स्किम्स कैन एडवर्सली अफेक्ट बेल्ट परफॉर्मेंस इन जनरल एंड कैन लीड टू प्लाई separation and or other idler junction failure. This type of failures can leads. Next one is cover. Cover is used in belt conveyor construction in order to protect the belt base conveyor belt carcass को ठीक रखने के लिए, यानी possible to extend its service life बढ़ाने के लिए। In addition, cover do provide the finished belt with a wide variety of desirable properties, including the following। क्या रहता है? Textures to increase friction, to increase inclination and to control product, cleanability, a specific coefficient of friction, specific color, cut resistance, enhance impact resistance, hardness, fire resistance, oil and chemical resistance। इसके लिए जो है कवर को यूज़ किया। अब हम लोग आए जो बेल्ट का बाद अर्जेंट चीज़ है वो है इडलर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इडलर क्या करता है? सपोर्ट बेल्ट एंड मटेरियल लोड बिल्ट विथ शाफ्ट surrounded by bearing, then roll of steel or rubber। two main types होता है, carrying for material and belt run support belt on return trip, जो हम बताए रेवर टाइप का जो रहता है। efficiency of conveyor largely depend on this, its diameter ranges from 4 to 7 inches। इडलर टाइप क्या होता है? एक होता है फ्लैट बेल्ट इडलर यूज फॉर ग्रेनुलर मटेरियल्स ऑफ एंगल ऑफ रिपोज नॉट लेस देन 35 डिग्री or preferred for low capacity where inexpensive conveying is required। Toughing idlers with 20-degree trough used for conveying all kinds of bulk material। Toughing idlers with 35 to 45-degree trough mainly used for transportation of small particles, lightweight materials like grain, cotton, seed, etc. Used for carrying heavier and medium size lumps like crushed stones। तो ये देखिए इडलर का, ये देखिए इडलर सेट लगा हुआ है लाइन से। तो यही है इडलर, 3 सेट रहता है रोलर का विथ एंगल, डिजायर्ड एंगल। ये है इम्पैक्ट टाइप आइडलर्स, दीज आर रिटर्न इडलर्स। ट्रफ्ड बेल्ट कन्वेयर, ये क्या है? It is a belt superior, traffic belt is superior to the flat belt for transport of broken dust or loose material। Flat belt causes spillage for which side spill plates are used। Traffic belt requires no side plates, reduce friction and prevents overloading। Traffic belt conveyors have the following advantages। क्या है? Deal with large output, reduce spillage, eliminate side spill plate, assures higher life of belt and idlers, reduce the width of the belt, lower maintenance cost, silent in running, able to deliver both for long distance against the adverse gradients and lower power consumption। ये सब जो है इसका बेनिफिट्स है। ट्रफ्ट मतलब as you can see this is one type of flat belt conveyor। Yeah, this type of flat belt conveyor, this can be said trust because of this inclination, and this removes the requirement of split plate। Thank you।